विभाग ए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है, एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 4.5 गुना बढ़े तो मूल्य सूचकांक कितना होगा? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 350। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले का, चालू वर्ष का सूचकांक, चालू वर्ष का सूचकांक बराबर आधार वर्ष का सूचकांक, आधार वर्ष का सूचकांक प्लस चालू वर्ष के सूचकांक में हुई वृद्धि, ये इसका सूत्र है। तो आधार वर्ष का सूचकांक कितना लेते हैं? 100, और कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 4.5% में है, इसलिए 100 का गुणा करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो 100, इसमें 100 का गुणा 450 से करते हैं तो 450 आता है। बराबर, जोड़ते हैं 450 और 100 तो कितना होता है? 550। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर है। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन सी, 550 आया है। दूसरा देखते हैं, पारिवारिक बजट की विधि में वस्तु के किस खर्च को भार के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए पसंदगी के वर्ष का खर्च, ऑप्शन बी औसत वार्षिक खर्च, ऑप्शन सी आधार वर्ष का खर्च, ऑप्शन डी चालू वर्ष का खर्च। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, आधार वर्ष का खर्च। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस प्रकार की वीडियो की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है, आपको हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। तीसरा देखते हैं, दो चलों के बीच का अचलनानुपात में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में परिवर्तन होते हों तो उन दो चलों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध मिलेगा? ऑप्शन ए आंशिक धन संबंध, ऑप्शन बी संपूर्ण ऋण सहसंबंध, ऑप्शन सी संपूर्ण धन सहसंबंध, ऑप्शन डी आंशिक ऋण सहसंबंध। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, संपूर्ण ऋण सहसंबंध आता है। चौथा देखते हैं, जब वस्तु का मूल्य स्थिर हो तब बिक्री इकाइयों की संख्या एवं उसमें होने वाले आय के बीच किस प्रकार का सहसंबंध होगा? ऑप्शन ए पूर्ण धन, ऑप्शन बी आंशिक धन, ऑप्शन सी संपूर्ण ऋण, ऑप्शन डी आंशिक ऋण होता है। धन संबंध आता है, संपूर्ण धन संबंध बी ऑप्शन आता है। गाला में संपूर्ण ऋण लिखा हुआ है तो आप देख लेना, गलत है वो, संपूर्ण धन सहसंबंध आता है, संपूर्ण धन संबंध आता है। बराबर, किताब में चेक कर लेना आप। पांचवा है, नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा किस विधि से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए न्यूटन वर्ग की विधि, ऑप्शन बी काल्पयसन की विधि, ऑप्शन सी महत्तम वर्ग की विधि, ऑप्शन डी बाउली की विधि। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए न्यूटन वर्ग की विधि, इसका आंसर आता है। छठा देखते हैं, यदि u बराबर x-10/x-15/10 तथा v बराबर y-50/2 हो तथा b बाई x बराबर 7.5 हो तो b u का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 7.5, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 37.5, ऑप्शन डी 150। इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हमको पता पड़ेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर छठे का सॉल्यूशन करते हैं। u बराबर दिया है x-15/10 बराबर x-a/cx होता है। ओके, और यहाँ पर दूसरी वस्तु देखते हैं तो b बराबर दिया है y-50/2, तो ये तुलना कर रहे हैं, इसका सूत्र होता है y-v/c होता है। अब यहाँ पर देखोगे b/x का सूत्र क्या होता है? v/u गुणा c/cx। हमको ज्ञात क्या करना है, वो वस्तु आपको ध्यान रखना है, हमको b/x ज्ञात करना है। और तो हमको
ओके। ये ज्ञात करना है तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं और इसको यहीं रखेंगे तो इसको हम लेके जाते हैं इधर साइड। तो इसका वी यू का सूत्र क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो वी वाई एक्स गुणा ये सी एक्स ऊपर और सी वाई नीचे आ जाता है, ये इसका सूत्र बनता है। ओके, अब हम लोग कीमत लिखते हैं। वी वाई एक्स कितना दिया है 7.5 गुणा 10/2 दिया हुआ है। वी वाई एक्स कितना दिया था 7 और सी एक्स यहाँ की यहाँ पर सी एक्स लिखा है, इसके सामने कौन लिखा है तो 10, तो यानी सी एक्स 10 हो गया और सी वाई 2 हो गया, इसलिए इसकी जगह इन दोनों की जगह पर 10/2 लिखा है। 2 से काट देते हैं तो यहाँ 5 आता है और 5 पंजा 25 की 5 हासिल है 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37.5 इसका आंसर आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसका आंसर आया है ऑप्शन सी आता है। आपको डिस्क्रिप्शन में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अकाउंट स्टेट की नहीं, एसपीसीसी, इको और बीए की, इन 3 विषय की हमने बना दी है और 3 विषय का बनाना और 2 विषय का बनाना बाकी है। अगर आप बोलते हैं जहाँ कमेंट आते हैं तो अकाउंट और स्टेट की भी हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की बनाएंगे, अगर आप कमेंट करते हैं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी भिजवा सकते हैं। तो आप मेंबरशिप लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं। दिवाली से लगातार आपके लिए लिख कर रहे हैं बराबर, तो आप सपोर्ट करते रहिए। जहाँ से आप बच्चों को शेयर भी कीजिए। 7वां है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की सामयिक श्रेणी में प्राप्त झुकाव का समीकरण दिया गया है। बाई कैप 30.1 + 1.5 टी हो तो अप्रैल 2020 के लिए झुकाव का आकलन प्राप्त कीजिए। तो यहाँ अंतर कितना है, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, तो 4 महीने का अंतर है। तो इसलिए अब टी की जगह पे हम 4 लेके इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं। हमारे पास ये 6ठा सवाल है। ओके, ओ 7वां सवाल है, सॉरी 7वां सवाल है। तो बाई कैप बराबर 30.1 + 1.5 टी। तो टी बराबर हमको कितना लेना है, 4 मास का अंतर, इसलिए 4 मास लेने पर ओके। तो वाई कैप बराबर 30.1 + 1.5, इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं 4। 30.1 + 15 चौक 60 यानी 6 आता है। 15 चौक 60 यानी कि पॉइंट यहाँ पर था, एक अंक क्या तो यहाँ लग जाएगा, तो यानी क्या आएगा, सिर्फ 6 जोड़ते हैं तो 36.1 इसका आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन सी। और 8वां देखते हैं, सामयिक श्रेणी का निरपेक्ष चल कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर आता है, टी आएगा। 9वां देखते हैं, निर्देशांक यू के विशिष्ट उपसमुच्चय फाई कौन सी घटना कहलाएगी। ऑप्शन ए निश्चित घटना, ऑप्शन बी फाई की पूरक घटना, ऑप्शन सी यू और फाई की योग घटना, ऑप्शन डी असंभव घटना। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, असंभव घटना होती है। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग में से कौन से यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशांक अनंत है। ऑप्शन ए 2 पासों को उछालने का, ऑप्शन बी ऑफिस में से 2 कर्मचारियों का चयन करने का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु घंटों में नापने का, ऑप्शन डी है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते का चयन करने का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु घंटों में मापने का। 11वां है, द्विपद संभावना वितरण के प्राचल बताओ। तो पहला है ए और क्यू, दूसरा है एन और पी, ऑप्शन सी है एन और क्यू, ऑप्शन डी है एन पी और क्यू। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है एन और पी। 12वां देखते हैं, एन बराबर 10 प्रयत्नों वाले धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, फिर पता लगेगा। तो इसका हम लोग यहाँ पर ही सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा है, नंबर है 12। यहाँ क्या क्या दिया है वो देखना है। तो यहाँ हमारे पास n बराबर 10 है
और धन विषम बोला है, धन विषम बोला हो तो समझ जाना है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि P लेस देन 1/2, यानी कि P की कीमत जो है 1/2 से कम है, इसलिए NP मतलब माध्य है लेस देन N गुणा 1/2, N की जगह पे N और P की जगह पे 1/2 लिया है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो NP का मूल्य जो है, माध्य का मूल्य क्या हो सकता है, N की जगह पर 10 लेना है, 1/2, 2 से काट देते हैं तो यहाँ 5, यानी NP लेस देन 5, यानी NP की कीमत कितनी है, 5 से छोटी है। तो ऑप्शन में जो भी 5 से छोटी होगी उसकी कीमत हम यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं कौन सा है। तो 5 से छोटा कौन है, तो ये ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है। 13वां है, एक यादृच्छिक चल मात्र -2, 0 तथा 2 हो तो मूल्यों को धारण करता है, बराबर, जिसकी संभावना क्रमशः 1/5, 2/5, 3/5 और k है, तथा 0 लेस देन k लेस देन 1 हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। 13वां का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर P-2 की कीमत 1/5 है, P0 की कीमत कितनी है, 3/5 है, और P2 की कीमत क्या है, k है। ओके, यहाँ क्या होता है, सिग्मा XP P ऑफ X बराबर कीमत कितनी होती है, 1, तो इन सब की कीमत 1 होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/5 प्लस इसकी कीमत 3/5 प्लस k, तो इन सब को टोटल करेंगे, टोटल इसका कितना है, 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझो कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4/5 प्लस k बराबर 1, तो k बराबर 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4/5। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इससे गुणा करेंगे, 5 × 1 = 5 और 4 घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1/5 इसकी कीमत आती है। ओके, कितना है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन ए। 14वां देखते हैं। तो यहाँ पर है 14वां, प्रमाण वितरण में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत अवलोकन का समावेश म्यू प्लस सिग्मा की सीमा में होता है। तो ये माध्य है, ये प्रमाण विचलन है, तो इसका ऑप्शन में क्या हो सकता है, ये ऑप्शन में, तो इसका आएगा ऑप्शन सी 68.26 आता है। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से माध्य यानी कि और प्रमाप विचलन, यहाँ पर प्रमाणित लिखा है, गुजराती शब्द है प्रमाप विचलन वाले प्रमापणीय चल x का संभावना घटत्व फलन कौन सा होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है, ये होता है। ओके, 16वां देखते हैं, z बराबर 0 लंब रेखा के दाईं ओर के z का मूल्य कैसा होता है। तो दाईं ओर जाते हैं यानी सीधे हाथ बाजू जाते हैं तो धन आता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, 17वां है, विवृत समृत अंतराल को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपको आता होगा, सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 18वां देखते हैं, यदि y बराबर 10 - 3x हो और x गोज टू -3 हो तो y किस मूल्य को अनुलक्षित करेगा। तो इसमें हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब हमको पता पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर 18वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है y बराबर 18 - 3x दिया है, यहाँ x गोज टू -3 है, बराबर, यानी y हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो y की कीमत क्या आती है, तो कुछ नहीं है, 10 - 3x। अब बराबर 10 यहाँ पर है और यहाँ लिखते हैं 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -3 लिखना है, बराबर 10, 3 × 9, माइनस माइनस प्लस, तो टोटल हो जाता है y बराबर 19। तो y की कीमत कितनी आई है, 19 आई है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन सी, इसका आंसर आया है। 19वां देखते हैं, कोई एक फलन x बराबर a आगे न्यूनतम होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, f' ऑफ a बराबर 0, f" ऑफ a ग्रेटर देन 0, इसका आंसर आता है।
फिर यहाँ पर लिखा है समीकरण dx बराबर 0 का समाधान करती x की कीमतें कैसी हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, स्थिर रहती हैं, नियमित रहती हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी है, स्थिर रहती हैं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।